ONGC स्कॉलरशिप स्कीम, ये स्कीम स्पोर्ट्स स्कीम है और जिन बच्चों को भी खेल कूद का शौक़ है उनको ये स्कीम मिलेगी और इसके तहत आपको 30,000 रुपीज़ तक का अमाउंट मिल सकता है। तो खेलो और जीतो स्कॉलरशिप। बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन की। तो ये स्कॉलरशिप फाइनेंशियली हेल्प करती है उन टैलेंटेड यंग स्पोर्ट्स पर्सन को जिनकी एनुअल इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज़ है। एंड एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं 15 सितंबर से 11 बजे रात के, और अब स्टार्ट जो हो गई हैं एप्लीकेशंस वो चलेंगी 14 अक्टूबर 2025 तक 4 PM तक। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फॉलो करना होगा, फुलफ़िल करना होगा। जैसे कि यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीज़न, आपकी जो उम्र हो वो 15 से 20 वर्ष तक की हो, एंड साथ ही साथ आपके जो एनुअल इनकम हो वो 5 लाख रुपए से कम हो या उसके बराबर हो। आप कहीं भी किसी भी जगह कोई काम या नौकरी नहीं कर रहे हो और आपको किसी भी अन्य स्कॉलरशिप या स्टिपेंड नहीं मिला हुआ हो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि SAI, खेलो इंडिया और अदर गवर्नमेंट बॉडीज़ या प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा। जो भी आप में से प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते, और जिनको भी कैश अवार्ड्स मिल चुके हैं पहले से गवर्नमेंट से या विनिंग मेडल्स इन मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, वो भी एलिजिबल नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हिंदी में लिखा हुआ है ONGC इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 250 स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये स्कॉलरशिप रैंकिंग बेस पर मिलेगी आपको। लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल सिंगल रैंकिंग विल बी कंसीडर्ड। जितनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग होगी स्पोर्ट्स में, जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, चेस, अभी मैं उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा बिकॉज उतने ज़्यादा आपको इसमें पॉइंट्स अलोकेट होंगे और उसी तरह से आपका चयन भी होगा। बात कर लेते हैं एथलेटिक्स, फुटबॉल और हॉकी वाले स्पोर्ट्स की। तो उसमें आपके नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के बारे में जो जानकारी है उसके बेसिस पे स्कोर किया जाएगा। आपकी सिंगल बेस्ट परफॉर्मेंस उसका जो है स्कोर किया जाएगा, और साथ ही साथ चेस और क्रिकेट के लिए स्पेशल रूल्स हैं, पॉइंट्स के अलग सिस्टम है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहला है एज प्रूफ, जिसमें कि आपका आधार कार्ड भी लग सकता है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी लग सकता है या फिर 10th का क्लास का मार्कशीट और या फिर पासपोर्ट। बस ध्यान रहे कि आपको इन चारों में से 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इनकम सर्टिफिकेट आपका ज़रूर लगेगा बिकॉज उसी में प्रूफ होता है कि आपकी एनुअल ग्रॉस फैमिली इनकम कितनी है, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स का भी प्रूफ आपका लगेगा, जैसे कि सर्टिफिकेट्स, रैंकिंग लेटर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। एक बार अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको ऑफ़र ईमेल आ जाएगी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपकी ईमेल आईडी पर, एंड आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे 15 दिन के भीतर। अगर आपने डेडलाइन मिस कर ली तो फिर आपका ये ऑफ़र कैंसिल हो जाएगा और किसी अन्य स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप अवॉर्ड की जा सकती है। स्कॉलरशिप का जो पेमेंट होगा वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में होगा, चाहे आपका बैंक अकाउंट SBI का हो, HDFC का हो, यूनियन बैंक का हो, पंजाब नेशनल बैंक का हो, इट डजेंट मैटर। आपका बस इंडियन वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए, एंड आपको क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी होगी ONGC को। एक बात की आप पूरी सतर्कता रखें कि फेक डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें, क्योंकि उस केस में आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो सकते हैं और साथ ही साथ ONGC आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई तक भी कर सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स दें बिल्कुल करेक्ट दें, करेक्ट डिटेल्स दें। टोटल स्कॉलरशिप 250 दी जाएंगी, जिसमें कि एथलेटिक्स में टोटल 16 स्कॉलरशिप दी जाएंगी, मेंस कैटेगरी में एंड वीमेन कैटेगरी में 20 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। इसी तरह बैडमिंटन कैटेगरी में मैन को 3 मिलेंगी, वीमेन को 3 मिलेंगी। बास्केटबॉल में मैन को 10, वीमेन को 5। चेस में सिर्फ 2 स्कॉलरशिप मैन के लिए रखी गई हैं, 2 स्कॉलरशिप वीमेन के लिए रखी गई हैं। क्रिकेट में भी नंबर अच्छा खासा है, 8 स्कॉलरशिप मैन को एंड 5 स्कॉलरशिप वीमेन को। फुटबॉल में 10 स्कॉलरशिप मैन को, 9 स्कॉलरशिप वीमेन को। हॉकी में 12 स्कॉलरशिप मैन को एंड वीमेन को मिलेंगी 11। चलिए, यहाँ तो ज़ोर दिख रहा है कि हॉकी जो है नेशनल गेम है तो उसका प्रभाव यहाँ दिख रहा है। कबड्डी में 10-10 दोनों को, मैन एंड वीमेन। स्क्वैश में 2-2, टेबल टेनिस में 4-8, टेनिस में 4-4, वॉलीबॉल में 7-6, स्विमिंग में 5-5, आर्चरी में 4-4, बॉक्सिंग में 8-6, जिम्नास्टिक में कुल 4, वो भी वीमेन को। पैरा स्पोर्ट्स में 2-2, शूटिंग में 4-4, रेसलिंग में 8-10 और कैरम में 2-2, खो खो में 4-3। जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो वो आएगा 250। इतने ही स्कॉलरशिप
पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया सभी को मिलेंगी। बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट की, जो कि राशि है वो है इस प्रकार की। सब जूनियर कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर 15,000 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20,000 रुपये की आपको प्रति माह स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा। ध्यान रहिए, प्रति माह का अमाउंट है, समझ सकते हैं आप पूरे साल में आपको कितना अमाउंट मिलेगा। उसी तरह से जूनियर की कैटेगरी में 20,000 नेशनल लेवल पे, 25,000 इंटरनेशनल। सीनियर में 5,000 का और डिफरेंस आ गया, जो कि ये 25,000 नेशनल लेवल और 30,000 इंटरनेशनल। बात करते हैं कि और अन्य बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, तो आपको मौका मिल सकता है रिप्रेजेंट करने का ONGC को डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में, और सारे एक्सपेंसेस लाइक ट्रैवल किट्स एक्सेट्रा विल बी कवर्ड बाय ONGC इटसेल्फ। बहुत अच्छा मौका है, अप्लाई कर दो। साथ ही साथ इंश्योरेंस का कवर भी आपको मिलेगा, आपके रिम्बर्समेंट हो जाएगा इन योर पर्सनल एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपका 5 लाख से तक के इंश्योरेंस है तो। बात करते हैं चेस की लिमिट, जो मैं पहले भी बताई थी, इसका थोड़ा स्पेशल क्राइटेरिया, इसमें आपको ELO रेटिंग लगेगी, जो कि पॉइंट्स बेस सिस्टम है, एंड 2400 प्लस पर 40 पॉइंट्स मिलेंगे। उसी तरह से ये टेबल आपको दिख रही होगी, आप इजीली इसमें देख सकते हो। साथ ही साथ नीचे आप देख सकते हो कि नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट्स बाय चेस फेडरेशन NSF, तो उसमें आपको इंटरनेशनल लेवल पे 3 तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, चेस टूर्नामेंट, वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड एशियन और कॉमनवेल्थ। उस हिसाब से आपको इसमें रैंकिंग मिलेगी एंड आपको उतना प्रोविज़न आपको मिलेगा इस स्कॉलरशिप में। तो यही था इस स्कॉलरशिप के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ONGC स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहले वीडियो मैं बना रहा हूँ इस चैनल पर, आगे हमेशा पर, बिकॉज आप देख भी सकते हो यहाँ पे 0 फॉलोअर्स, ये वेबसाइट है स्कॉलरशिप वेबसाइट, और यहाँ पे सबसे पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे, बिकॉज अभी किसी ने भी इस स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बताया। तो आप इस स्कॉलरशिप को जल्द से जल्द अप्लाई कर दो, आपको भी मिल सकता है काफ़ी अच्छी धनराशि स्कॉलरशिप। इसलिए ही मैं कहता हूँ कि आपको खेलते रहना चाहिए, कूदते रहना चाहिए। खेल कूद में भी अगर आप आगे रहोगे तो ना जाने कब आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने को मिल जाए। मैंने पहले भी अपने स्कॉलरशिप चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर लाइक गुड इन स्पोर्ट्स, उनको काफ़ी सारा बेनिफिट मिल सकता है, खेल पुरस्कार मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपको शुरुआत करनी चाहिए किसी भी इंडोर गेम से, एंड आप आगे तक भी जा सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा मौका है ये आपके लिए, गंवाना बिल्कुल भी मत। ONGC स्कॉलरशिप बार बार नहीं आती। डेडलाइन देख लो आप, 14 अक्टूबर 2025 है। ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, मात्र 15 से 20 दिन रह गए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड एक चीज़ और, आप और भी स्कॉलरशिप्स को देखते रहिए जो मैं अपने चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ, उससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। ओके फ्रेंड्स, यही था आज के वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो आपको किस स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बता सकते हो। वैसे तो मैं जनरली स्कॉलरशिप डाउट्स कवर करता रहता हूँ, जैसे कि HDFC स्कॉलरशिप में प्रोफाइल अंडर रिव्यू आ रहा था, तो उसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि आगे का उसमें क्या रहेगा। एक और मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मिरर सेट, वो एक्चुअली शॉर्ट बना रखा है। मिरर सेट में भी स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा ये लग रहा है कि भाई मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ मैंने बता रखी है। रिलायंस का एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन वीडियो मैंने बना रखी है चैनल पर, पैटर्न समझा रखा है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसी पैटर्न पे आपको प्रिपरेशन करनी होगी, जिससे कि आपके एप्टीट्यूड में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, बिकॉज विदाउट क्रैकिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट यू वोंट मूव अहेड। सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली समझ आ गई होगी इस ONGC स्कॉलरशिप के बारे में। ये सिर्फ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है, ये एक ऑर्डिनरी स्कॉलरशिप नहीं है, बल्कि काफ़ी यूनिक स्कॉलरशिप है। आप इसमें अप्लाई करिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। विश यू सक्सेस।